नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में मेरे भाई, जो कि होने वाला है कंफ्यूजिंग पेयर एंड होमोनिम्स का पार्ट 3। बेसिकली आज हल्का हाथ आज हमारी क्लास है कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स की। आज मैं वर्ब्स पे बात करूंगा जो हमको कंफ्यूज करती है। ऐसी वर्ब्स जो हमको कंफ्यूज करती हैं, आज मैं सिर्फ उन पे बात करूंगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज आपकी वोकैब की लास्ट क्लास भी है। अब डायरेक्ट मैं आपको सीट दूंगा और आपको सीट मिलेंगी 2-3 तारीख में। ठीक है मेरे भाई, सीट आपको मिलेंगी। हाँ, मैंने आपको बताया था अभी जब गुड़िया सीट बनाती है, वो सिस्टर अभी यहाँ पे है नहीं, उसका एग्जाम है बीएड के। वो बीएड के एग्जाम होते जब आएगी तो सीट्स मैं प्रिपेयर करा लूंगा अपनी सारी। तो सीट्स आपको मिलेंगी कब? 2-3 तारीख में। तो टैग कर करके बेकार में खुद परेशान ना हो, मुझे परेशान ना करे। हाँ, मॉर्निंग में सब क्लास हुई है भाई। कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एंटोसाइन उनका ही रिवीजन करते रहना। वन वर्ड इडियम फ्रेज की आपको मैं और सीट प्रोवाइड करूंगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वोकैब में प्रैक्टिस करने हैं और ग्रामर का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में लगातार लगाता रहूंगा। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ, जितने पूछे गए सारे ही करा दिए मेरे भाई, सारे ही कराए हैं जी। राधे राधे, है ना। तो वर्ब से हमारी जैसे कि एक वर्ड है फाइंड। फाइंड मतलब होता है किसी चीज को पाना। फाइंड मतलब फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड की V1 है, फाउंड V2 है, फाउंड V3 है। ये अगर आप किसी चीज को पाते हो ना, फाइंड, फाउंड, फाइंड, तो इसका मतलब होता है पाना। फाइंड, फाउंड, फाउंड। इसी की एक वर्ड होता है इसकी V2 का फाउंड। फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। फाइंड, फाउंड, फाउंड मतलब पाना है और फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड मतलब स्थापित करना है। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अगर मैंने क्वेश्चन इससे रिलेटेड लिए हैं तो हाँ जी, लिए हैं। फाइंड और फाउंड के ये क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? द प्राइम मिनिस्टर्स, नहीं ये तो ब्रॉडकास्टेड वाला है, ये ब्रॉडकास्ट वाला, ये अभी आप कुछ देर के लिए इसको स्किप कीजिए। RW was found 5 years ago। अब 5 years ago मैं कोई बात बोल रहा हूं तो इसका मतलब सेंटेंस V2 में जाना चाहिए। V2 में जाना चाहिए, है ना। V2 में जाना चाहिए। अब ये जो फाउंड है ये फाइंड का V2 है। फाइंड मतलब खो पाना, उसका फाउंड है ये। इसका मतलब सेंटेंस गलत है। RW को 5 साल पहले पाया तो नहीं था, 5 साल पहले इसे स्थापित किया गया था। क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो RW वाज फाइंड, पाने वाला फाइंड नहीं। देखो, ईयर्स एगो वाले को मैंने बोला V2 में बनता है, ये V2 है फाइंड की। मेरे को फाइंड की V2 नहीं चाहिए, मेरे को स्थापित करने वाले की V2 चाहिए। तो RW वाज फाउंडेड, फाउंडेड। बात समझे? और दे फाउंडेड अ ह्यूज बैग, अ बैग फुल ऑफ ज्वेलरी। अब मुझे एक बात बताओ, दे फाउंड, उन्होंने स्थापित किया, ज्वेलरी से भरा हुआ बैग स्थापित किया होगा या पाया होगा उन्हें? दे फाउंड, उन्हें मिला, उन्होंने पाया, उन्होंने ज्वेलरी से भरा हुआ बैग पाया होगा। तो मेरे भाई अगर पाया है तो मेरे को फाइंड का V2 चाहिए। फाइंड, फाउंड, फाउंड। दे फाउंड, ऊपर वाले में फाउंडेड आएगा, स्थापित, RW को स्थापित किया गया होगा और ज्वेलरी को से भरा हुआ बैग पाया होगा, पाया होगा। ठीक है, दूसरे वाले में ये आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ कराऊंगा। पहले मैं सारे क्वेश्चन आपको एक बार बता दूं याद करने के लिए, ये जरूर याद कर लेना मेरे भाई। एक वर्ड होता है रेंड। रेंड का मतलब होता है धीरना, नहीं है चीरना, है चीरना, चीरना, फाड़ना। रेंड, रेंट, रेंट चीरना फाड़ना, और रेंट, रेंटेड, रेंटेड का मतलब है किराए पर देना। रेंट, रेंटेड, रेंटेड मतलब किराए पर देना। ठीक है, V2 होगा तो वॉज, वर नहीं। अच्छा, तो वहां पे V3 है ना, सॉरी वो V3 था।
गलत एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से गलत एक्सप्लेनेशन। यहां V3 चाहिए, सॉरी मेरे को V3 चाहिए, वॉज वर्ब के बाद V3, इसको V3 कर लेना, पैसिव वॉइस है, V3 कर लेना, सही बात है। ठीक है मेरे भाई। रेंट 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 मतलब फाड़ना चीरना किसी चीज को, है ना। और रेंट रेंटेड रेंटेड मतलब किराए पर देना। आई फाइंड यू इन माई डे, ओहो अरे भाई डेली, सपने में भी हम डेली आ रहे हैं किस किस के सपने में भाई, ये उम्र में हमें सपने में मतलब, अब आपके सपने में आना चाहिए वर्दी पहरे हुए तुम, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में लेते हुए, अब आपके सपने ज्वाइनिंग लेटर के आने चाहिए, हमारे नहीं। महबूब के सपने बाद में लाना, हम तो टीचर है भाई, मतलब वैसे बता रहा हूं, गलत वे में नहीं बोल रहा कि अगर महबूब के भी, हम तो टीचर है, महबूब भी सब, हालांकि बहुत अच्छी बात है टीचर सपने में आ रहा है, महबूब के सपने भी ज्वाइनिंग लेटर के बाद लाना जी। नहीं जी, किसी को ब्लॉक नहीं किया गया है। बियर मतलब होता है सहन, पैदा करना, बियर बोर बॉर्न, पैदा करना। एक होता है बियर मींस भालू भी होता है, एक बियर होता है बर्दाश्त करना। बियर बोर बॉर्न, ई को आप बर्दाश्त कर रहे हो, बियर बोर बॉर्न, ई को आप बर्दाश्त कर रहे हो। जब आप किसी चीज को बर्दाश्त करते हो तो ई निकलती है मुंह से, क्या निकलती है, ई निकलती है मुंह से, इस तरीके से याद कर सकते हो। बर्दाश्त करना, बियर बोर बॉर्न, ई वो वाला ई, बर्दाश्त करने वाला ई, है ना, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ाता हूं अपनी बात को। फॉल मतलब गिरना, फॉल फेल फॉलन मतलब गिरना होता है, और फेल्ड 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 गिराना होता है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको मैं अभी कराऊंगा। फॉल फेल फॉलन मेरे भाई ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है इसके तुरंत बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा। और फेल फेल्ड फेल्ड ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब इसको तुरंत अपने बाद नाउन चाहिए, सिंपल सी बात है। आगे नाउन दे रखा है तो फेल फेल्ड फेल्ड वाली लगाना, आगे नाउन नहीं दे रखा है तो फॉल फेल फॉलन। देखो फॉल फेल फॉलन गिरा, तो गिरना में थोड़ी ना बोलो गिरना, तो आगे कुछ नाउन लगा के दिखाओ, आगे नाउन लगा के फोन गिरा, अब गिरा क्या आगे तो नहीं बोल सकते, और किसी को आप गिराते हो, है ना। तो इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको यही करूंगा, ये वाला। दे फेल द ट्री। अब देखो फॉल फेल फॉलन होता है, फॉल फेल फॉलन होता है, देखो ये फेल है, मैंने बोला एक होता है फॉल फेल फेल, दोबारा से दिखा देता हूं आपको, फिर आप बोलोगे वरना। फॉल फेल फैलन, तीसरा होता है फैलन, ये होता है इसके बाद नाउन नहीं आ सकती, नाउन नहीं आ सकती। एक होता है फेल फेल्ड फेल्ड, इसको अपने तुरंत बाद नाउन चाहिए, इसको अपने तुरंत बाद नाउन चाहिए। अब मैं दे की जगह यहां पे सी ही कर रहा हूं, मैं ही। अब आप मुझे सही करके दिखा दो, अब मुझे सही करके दिखा दो, अब मुझे सही करके दिखा दो मेरे भाई। दे सॉरी ही, फेल को अपने तुरंत बाद नाउन चाहिए, नाउन चाहिए। ये तो V2 है, ये वाला फॉल फेल फैलन वाला V2 है, ये वाला V2 है। अगर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, या तो करो फेल्स या करो V2 फैलन, क्योंकि इसको अपने बाद नाउन चाहिए, ये ट्रांजिटिव है। गिराया, ही मतलब उसने, फेल्ड मतलब गिराया, द ट्री गिराया, क्या आपको पता लगेगा क्या गिराया। माई कार फेल्ड इनटू द रिवर, मेरे भाई फेल्ड को अपने तुरंत बाद नाउन चाहिए,
अगर नाउन नहीं है, ये प्रेपो बीच में आ गया, तो मेरे को इसकी फॉर्म नहीं चाहिए, इसकी फॉर्म चाहिए। फेल्ड V2 है तो मेरे को ये वाला चाहिए, फेल चाहिए। कितने लोगों को समझ में आया? ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आई कि इसको चाहिए नाउन, इसको नहीं चाहिए, इंट्रांजिटिव है। अगर वर्ब ये यहां पे इंट्रांजिटिव है तो ऊपर वाली लगाओ, ट्रांजिटिव है तो नीचे वाली लगाओ। ट्रांजिटिव वर्ब थी, नीचे वाली लगाई, ऊपर वाली नहीं लगाई, V2 लगाई नीचे वाली। अगर इंट्रांजिटिव है तो ऊपर वाली लगाओ। बात समझे? बात को समझे? ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। आ वर्कर फेल्ड फ्रॉम, फ्रॉम प्रेपो है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है ऊपर वाली, तो आ वर्कर के साथ क्या आ जाएगा मेरे भाई? फेल आएगा। फेल्ड V2 है नीचे वाले को, इसको चाहिए नाउन। अगर नाउन नहीं है तो ऊपर वाले का V2 लगाओ मेरे भाई, फेल आएगा, फेल आएगा, फेल आएगा। बात समझे? बात समझे? सॉरी सॉरी सॉरी, ये अभी गलत कर देता मैं, इसमें फेल्ड आएगा। ये तो फेल्स करो या फेल्ड करो। दे फेल्ड द ट्री, फेल्ड द ट्री, हाँ फर्स्ट वाले में मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो बात समझो ध्यान से। जो फॉल वाला है इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आ सकती, और ये जो फेल वाला है इसके तुरंत बाद नाउन आएगी। आप देखो, अगर तुरंत बाद नाउन है तो ये वाले वर्ब्स यूज करो, अगर नाउन नहीं है तो ये वाले वर्ब्स यूज करो। जैसे कि तुरंत बाद नाउन है तो ये वाला मत लगाओ, ये वाला लगाओ। तुरंत बाद नाउन नहीं है तो ये वाले मत लगाओ, ये वाले लगाओ। तुरंत बाद नाउन नहीं है, ये वाले मत लगाओ, ये वाले लगाओ। दे हैव फॉलन देयर वेस्ट। अब मेरे भाई तुरंत बाद नाउन है, नाउन है तो फॉल, फेल, फैलन वाला नहीं चाहिए, दे हैव नीचे वाला चाहिए, फेल्ड चाहिए। बात समझे? बात समझे? बात समझे मेरे भाई? बहुत दूसरी बहुत बढ़िया बात, बहुत गजब, CIT नहीं आएगा, SITE आएगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके आपको बैठना होता है, इस लॉजिक से मैंने कराया था। CIT मतलब आप क्या का मतलब होता है? इसका मतलब होता है आप किस चीज का उल्लेख कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, है ना? बिल्कुल, ये मैं जानबूझ के लाया था साइट वाला। यार एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फॉल, फेल, फैलन, इसके तुरंत बाद अगर आगे नाउन नहीं है तो ये वाले लगाओ, आगे नाउन है तो ये वाले लगाओ। अब जैसे सेंटेंस में ट्री था, आगे नाउन है तो ऊपर वाला नहीं लगाना मुझे। सेंटेंस में लगा है फेल, फेल, जैसे कि मैंने कर दिया। देखो मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, मैंने क्वेश्चन बनाया ये, मैंने क्वेश्चन ये बनाया, मैंने क्वेश्चन ये बनाया। बात को ध्यान से समझना, ये आपका नया क्वेश्चन है, ये आपका नया क्वेश्चन है। ही फेल द ट्री, ही के साथ फेल V1 नहीं आ सकता। क्या V1 आ सकता है? फेल नहीं आ सकता। सही बात है। क्या आ सकता है? V2 आ सकता है। तो मेरे को करना पड़ेगा, ट्री आगे नाउन है तो मेरे को लगाना पड़ेगा फेल्ड। क्यों? मेरे को ये दूसरा वाला लगाना पड़ेगा। पहला आंसर ठीक हो गया। ठीक है, दूसरा वाला, आगे इनटू प्रेपोजिशन है, तुरंत बाद नाउन नहीं है तो फेल्ड वाला, ये वाले में नहीं लगा सकता। अगर नाउन नहीं है तो मेरे को ये वाले लगाने पड़ेंगे, ये वाली V2 नहीं चाहिए, ये वाली V2 चाहिए, तो मैंने इसे फेल्ड को करा फेल। और आगे बढ़ो। अब आगे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो मेरे भाई आगे नाउन नहीं है, आगे नाउन होता तो ये आता, नाउन नहीं है तो ये वाला आएगा। इसका मतलब ये वाला V2 नहीं आएगा, ऊपर वाला V2 आएगा, फेल आएगा। फॉल का V2 फेल। अब आगे बोलोगे आगे नाउन है, अगर नाउन है तो ऊपर वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला फेलन V3 नहीं आएगा, नीचे वाला V3 आएगा, तो मेरे भाई फेल्ड आ जाएगा। अब बताओ, अब समझे? अब भी नहीं समझे? अब तो समझ गए हैं? समझे कि नहीं समझे? अब तो समझ गए होंगे। ओके, आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। मैं वापस से अपनी उसी वर्ब चार्ट पर आता हूं। ये वाला मैंने आपको करा दिया है।
विंड वाउंड, वाउंड का मतलब होता है मोड़ना, चाबी देना, ये सब काम होते हैं, चाबी दे रहे हो, मोड़ रहे हो, ये सब करते हो। और वाउंड वाउंडेड, वाउंडेड का मतलब होता है किसी को घायल करना। वाउंड वाउंडेड, वाउंडेड का मतलब घायल करना होता है। ग्रिंड ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब पीसना होता है। ग्राउंड ग्राउंडेड, ग्राउंडेड का मतलब होता है किसी को जमीन पर लाना होता है। ये अच्छा है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा है। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड का मतलब होता है मेरे भाई किसी को फांसी लगाना, पाबंदी देना। अब हैंग, हंग, हंग का मतलब किसी चीज को लटकाना, किसी चीज को टांगना, लटकाने का सेंस है लटकाना या टांगना। आप खुंटी पर, रस्सी पर किसी चीज को टांग रहे हो, किसी चीज को टांग रहे हो, तो आप हैंग यूज करोगे। हैंग, हंग, हंग। हैंग, हंग, हंग सबको पता है। अगर ईडी हो जाए मतलब पास्ट हो लिया, पास्ट हो लिया मतलब मर गया, पास्ट हो लिया मतलब मर गया, पास्ट हो लिया मतलब मर गया। तो ईडी वाला मरने वाला है, ईडी वाला मरने वाला है। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा कंफ्यूजिंग पेयर के। सी सा सीन देखना होता है, सा साउड, साउड मतलब आरी से काटना होता है। सी सा सीन देखना है, सा साउड, साउड का मतलब आरी से काटना होता है। लाई, लाइड, लाइड झूठ बोलना होता है। लाई ले लैंड लेटना होता है। ले लेड लेड क्षतिज रखना होता है। फिर वही वाली बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये है इंट्रांजिटिव, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आएगी। ये है ट्रांजिटिव, इसके तुरंत बाद नाउन आएगी। अगर आगे नाउन है तो ले, लेड, लेड वाला रखो। अगर आगे नाउन नहीं है तो लाई, ले, लैन वाला रखो। लाई, ले, लैन वाला रखो। ठीक है, लाई, ले, लैन वाला रखो। ठीक है, लाई, ले, लैन वाला रखो। ओके, अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताता हूं। लाई वाले क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं यहीं पे, अभी रुको। ये रहे क्वेश्चन, लाई, लाइड, लाइड। लाई, लाइड, लाइड के तुरंत बाद नाउन नहीं आएगी, और लाई, ले, लैन के तुरंत बाद नाउन आएगी। आई वॉन्ट टू ले माई हेड, देखो लाई, लाइड, लाइड झूठ बोलना होता है, और लाई, ले, लैन क्षैतिज रखना, अंडे देना, वो सब करना होता है। तो पहली बात, पहली बात, आई वन टू के बाद क्या आता है मेरे भाई? ये तो नहीं आ सकता, ये तो नहीं आ सकता। टू के बाद V1 आती है तो पहली बात तो लाई आएगा। आई वांट टू लाई, पहले क्वेश्चन में एरर था, आई वांट टू लाई आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वी प्लूरल सब्जेक्ट लाइड द फाउंडेशन, आगे नाउन दिया है। मैंने बोला लाई, लाइड, लाइड के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगी। आगे नाउन है तो ये वाले यूज मत करना, ये वाले यूज करना। तो मेरे भाई आगे फाउंडेशन है तो ये लाई का V2 नहीं चाहिए, मेरे को इसका V2 चाहिए, तो ले आ जाएगा, क्योंकि द फाउंडेशन उसका ऑब्जेक्ट मिल गया। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इसको नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो दूसरे में ले आ गया। वी शुड नॉट ले, फिर वही बात आ गई, वी शुड नॉट लाई होना चाहिए, वी शुड नॉट लाई होना चाहिए, क्योंकि V1 चाहिए, शुड के बाद V1 चाहिए। वी शुड नॉट था, नॉट था, वी शुड नॉट लाई टू अवर टीचर्स। लाई, लाइड, लाइड झूठ बोलना, लाई, ले, लैन क्षैतिज रखना, अंडे देना, ये सब चीज होते हैं, क्षैतिज लेटना, ये सब होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं, और आगे मैं आपको कुछ दिखाता हूं, कुछ हमारी वर्ब्स और भी हैं मेरे भाई। और लास्ट है हमारा राइज, रोज, राइजन का मतलब होता है उगना, बढ़ना, उठना। और रेज, रेज, रेज का मतलब होता है उठाना, उठाना। फिर वही बात, ये है इंट्रांजिटिव और ये है ट्रांजिटिव। अगर नाउन दी है, नाउन के साथ ये यूज होते हैं, ये आते हैं नाउन के साथ, और ये वाले आते हैं विदाउट नाउन। ये आते हैं विदाउट नाउन।
हाँ, वी शुड नॉट लाई टू अवर टीचर्स। ठीक है, ये आते हैं विदाउट नाउन। ये वाले के साथ नाउन नहीं आएगी, इस वाले के साथ नाउन आएगी। मैं देख लेता हूं मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, नहीं लिए हैं, लिए हैं मेरे भाई। हीरोज, हीरोज एन इंपॉर्टेंट इश्यू, इंपॉर्टेंट इश्यू नाउन है। एक होता है राइज, रोज, राइजन, इसके बाद नाउन नहीं आ सकती। एक होता है रेज, रेज्ड, रेज्ड, इसके बाद नाउन आती है, आती है। आगे नाउन दी है तो रोज वाला V2 नहीं आएगा, ये वाला V2 नहीं आएगा। इस वाले V2 के बाद नाउन आती है तो रेज्ड हो जाएगा। बात समझन में आई, बात समझन में आई भाई। इस वाले के बाद नाउन आती है, इस वाले के, ये तो इंट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, इसको नाउन नहीं चाहिए, इसको नाउन नहीं चाहिए। ये द सन है, द सन है, द सन रेजिज इन प्रेपोजिशन है। आगे नाउन नहीं है तो मेरे भाई ये वाला नहीं आ सकता। रेजिज इसकी V5 है, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा। आगे नाउन नहीं है तो ये वाले लगाओ, ये V5 था, इसका V5 लगाओ, राइजेज, राइजेज, RISES, RISES, ये वाला हो जाएगा। लाई वाला मैंने गलत बोल दिया, ओके अभी देख लेता हूं लाई वाला। एक मिनट ये और देख लो। द सैटेलाइट रेज्ड हाई इनटू द स्काई, मेरे भाई राइज, रोज, रेज्ड, ये ठीक है, ये वाला ठीक है। रेज्ड, रुकना, राइज आएगा। द सैटेलाइट राइज हो गया ना, उठेगा। हाँ इसको तो सही बात है ना, रेज्ड, हाँ इसको नाउन चाहिए ना, आगे नाउन नहीं है, हाई इंटू नाउन नहीं है, हाई इंटू नाउन नहीं है, तो द सैटेलाइट आगे नाउन नहीं है। देखो हाई इंटू ये एडवर्ब है और ये क्या है मेरे भाई, प्रेपो है। अगर आगे नाउन नहीं है तो मेरे को ऊपर वाला नहीं चाहिए, नीचे वाला चाहिए, तो राइज नहीं होगा, रोज होगा, रोज होगा, रोज होगा। सही बात है। अब आप बोल रहे हो सर लाई वाला एक बार देख लीजिए, तो मैं फिर से देख लेता हूं लाई वाला, लाई वाला मैं फिर से देख लेता हूं, क्योंकि भाई हो सकता है मैंने गलत बता दिया हो। हाँ देखो मेरे भाई, लाई झूठ बोलना होता है तो 1 2, ये किस, दोनों फॉर्म सेम है ना, लाई लाइड लाइड, 2 के बाद V1 आता है, ये वाला लिखो ये वाला लिखो, सेम ही है ना। यहां पे 2 के देखो सुड के बाद V1 आता है, तो दोनों ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, वी ले द फाउंडेशन, लाई लाइड लाइड के बाद नाउन नहीं आएगा, लाई ले लैन के बाद नाउन आएगा। अगर आगे नाउन दिया है तो ये वाले लगाना, आगे फाउंडेशन नाउन दिया है तो लाई ले लगाया है मैंने, ले लगाया, सही तो लगाया है, सही तो लगाया है, सही तो लगाया मैंने यार। हद करते हो तुम भी पांडे जी। आगे बढ़ जाता हूं। ऐसे ही होता है फ्लाई, फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन का मतलब होता है बहना। फ्लाई, फ्लू, सॉरी, फ्लो, फ्लोट, फ्लोट बहना होता है। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन उड़ना होता है। फ्लो, फ्लोविड, फ्लोविड बहना होता है। पक्षी उड़ रहे हैं वो उड़ना है, और फ्लो, फ्लू, फ्लॉन पानी का बहना, किसी चीज का बहना, वो वाला हो जाएगा। भाई वो ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, गलत वो लगा के दे देगा इसी में, जैसे मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे आएगा। अब आगे देख लेते हैं, हमारी कुछ वर्ब्स हैं जिनकी फॉर्म बिल्कुल सेम होती है। लेट, लेट, लेट ही होता है यार, लेट ही होता है। पुट, पुट, पुट ही होता है। रीड, रीड, रीड ही होता है। बिड, बिड, बिड ही होता है ना, बिड ही होता है। ये सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं, इनकी 1 2 3 थीरो फॉर्म सेम होती है
है ना। बैट 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 ही होता है, सेट 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 ही होता है, टाइपिस्ट ने गलत लिख दिया। शेड 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 ही होता है, शट 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 ही होता है, ब्रस्ट 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 ही होता है ना। कास्ट 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 ही होता है, कॉस्ट 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 ही होता है, कट 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 ही होता है। इनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना। आज की क्लास में जो आपको मैं वर्ब चार्ट दे रहा हूं, एग्जाम्पल नहीं लिखने, सिर्फ वर्ब चार्ट शॉर्ट डायरी में लिखना है, सिर्फ वर्ब चार्ट शॉर्ट डायरी में लिखना है। क्या मिस्टेक कर दी मैंने, बताओ क्या मिस्टेक कर दी भाई। अब लाई वाला कैसे गलत कर दिया मैंने, इनके तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, पुट पुट पुट, लेट लेट लेट, सट सट सट, बिड बिड बिड, रीड रीड रीड, है ना। इनकी सारी फॉर्म सेम होती है। एक ये है, इसमें ये हर्ट 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 है मेरे भाई, ये भी सेम रहता है ना। स्प्रेड 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 सेम रहता है, थ्रस्ट थ्रस्ट थ्रस्ट, ठूसना, क्विट क्विट क्विट, तीनों सेम होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पे निशान लगा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट है, कट वाला इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट वाला, कास्ट वाला, शेड वाला, सेट वाला, और आपका पुट वाला, लेट वाला, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक और देख लो मेरे भाई, थोड़ा सा जो आपका आता है एक वर्ब, ओवरफ्लो होता है ऊपर से बहना, ओवरफ्लो होता है ऊपर से बहना। ओवरफ्लो V1 है, ओवरफ्लोविड V2 है, ओवर नहीं, ओवरफ्लोविड V3 है। ओवरफ्लो की जो फॉर्म हमको दी जाएंगी, ओवरफ्लो, ओवरफ्लू गलत है, ओवरफ्लोन, फ्लो फ्लू फ्लॉन हमको याद रहता है, वो गलत है। फ्लो फ्लू फ्लॉन गलत होता है। फ्लो फ्लोविड फ्लोविड होता है, जैसे कि इन द रेनी सीजन दिस रिवर ओवरफ्लॉन, ओवरफ्लू करो पहले इसे, इट्स बैंक। बरसात के मौसम में यह नदी अपने किनारों को ओवरफ्लो करती है। तो मेरे भाई ओवरफ्लो V2 गलत है, ओवरफ्लो का V2 होता है ओवरफ्लोविड, ओवरफ्लोड होगा सही आंसर, ओवरफ्लो वाला होगा। बताओ जी, 3 ईयर्स होगा, 3 आप ऐसे पहचानोगे। ओवरफ्लोन नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, वो 3 ईयर्स होगा। 3 ईयर्स कर लेना, जानबूझ के लाया हूंगा मैं, ठीक है, ओके। बताओ जी, अब यार एक बात बताओ, अब मैंने चलो इसको यहां काट दिया, कोई आफत आ गई? मैंने यहां पे अगर इसको काट दिया है, मैंने यहां पे इसको काट दिया, कोई आफत आ गई क्या? कोई आफत आ गई? बताओ। मैं तो बैठा हूं ना यहां पे आपको बताने के लिए कि भाई ये नहीं होती है, ये होती है। कोई दिक्कत आ गई इसमें? कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बता दो भाई, बताना क्या आफत आ गई भाई, कि सर जी पहले टाइपिस्ट को पढ़ाओ ये वो, कोई दिक्कत आ गई इसमें? बताओ मुझे। मैं आज सो रहा था, मैं क्लास चेक नहीं कर पाया, कल इलेक्शन ड्यूटी करके आया, परसों का थका हूँ, रात 4:15 मैं घर आया था इलेक्शन ड्यूटी से, 4:15 मैं घर आया हूँ, बताओ, सुबह मॉर्निंग में, और उससे पहली रात भी नहीं सोया था बिल्कुल। तो मैं सो गया था, मैं क्लास चेक नहीं कर पाया, टाइपिंग एरर, अभी उठाऊं सो के, ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप समझ जाओगे। हाई तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन नाउन हाई एडवर्ब था वहां पे, हाई एडजेक्टिव भी होता है, हाई एडवर्ब भी होता है ना। आई हैंग्ड माई क्लॉथ ऑन द रोप, आई हैंग्ड, हैंग हैंग्ड हैंग्ड, देखो ये जो हैंग होती है ये होता है टांगना, आप क्लॉथ को फांसी तो नहीं लगाओगे, ईडी वाला होता है फांसी लगाना, ईडी वाला होता है फांसी लगाना, है ना, ईडी वाला होता है फांसी लगाना, आप क्लॉथ को फांसी तो नहीं लगाओगे। आई हैंग हंग हंग होगा, हैंग हंग हंग, देखो एक होता है हैंग, हैंग, हंग, हंग,
इसका मतलब होता है टांगना। एक होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, इसका मतलब होता है फांसी लगाना। क्या आप कपड़ों को फांसी लगाओगे? क्या कपड़ों को फांसी लगाओगे? नहीं जी। आई हंग माई क्लॉथ ऑन द रोप, मैंने अपने रोप पे अपने कपड़े टांगे थे। तो मेरे भाई हैंग्ड ये वाला नहीं चाहिए, कपड़ों को फांसी नहीं लगानी, ये फांसी के लिए आता है, फांसी के लिए आता है, और ये टांगने के लिए आता है, टांगने के लिए आता है। माई क्लॉथ वर ड्रिंच्ड होगा। ड्रिंच्ड का मतलब होता है पूरी तरह पानी में भीगा हुआ, पूरी तरह पानी में भीगा हुआ। तो माई क्लॉथ्स कपड़े वर ड्रिंच्ड इन रेन, आई हैंग्ड इट ऑन द, हाई हैंग्ड देम करना इसे, देम, क्योंकि मैं क्लॉथ्स की बात कर रहा हूं, प्लूरल है उसके लिए देम आएगा। तो आई हैंग्ड नहीं होगा, आई हंग होगा। अब एक क्वेश्चन जैसे द जज ऑर्डर्ड द द murderer was hung till death। बताओ किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है? किस पार्ट में एरर है? आप बोलोगे मर्डरर को मरने तक टांगा थोड़ी ना होगा, फांसी लगाई होगी, तो मेरे भाई यहां पे हैंग्ड आएगा। हैंग्ड ईडी थर्ड फॉर्म, पास्ट हो गया ईडी, ईडी पास्ट मतलब मर जाना, ईडी पास्ट मतलब मर जाना। तो देखो मर्डरर को फांसी दी गई थी मरने तक, हैंग्ड टिल डेथ। और हैंग हंग हंग का मतलब होता है टांगना, कपड़ों को, सामान को, किसी चीज को आप टांगते हो, ठीक है। ओवरफ्लो वाला मैंने आपको करा दिया है, ओवरफ्लो वाला मैंने आपको करा दिया है, फेल वाला मैंने आपको करा दिया है ना, फेल वाला मैंने। एक होता है स्ले, स्लू, स्लेन, हत्या करने को, किसी को हत्या करना। स्लेव्ड नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, स्लेड नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। एसएससी ने कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि अर्जुन स्लेड ऑल हिज एनिमीज, अर्जुन ने अपने सारे एनिमीज की हत्या कर दी। तो मेरे भाई स्लेड नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, स्ले V1 है, स्ल्यू, सॉरी स्ले V1 है, स्ल्यू V2 है, तो स्ल्यू होगा सही आंसर, स्ल्यू होगा सही आंसर। जहां जहां से एसएससी ने एरर पूछे मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूं। द किडनैपर, ये स्ले करना, SLAYED, द चाइल्ड आफ्टर गेटिंग द रैंसम, किडनैपर ने बच्चे को मार दिया। रैंसम होता है मेरे भाई फिरौती, किडनैपर ने फिरौती मिलने के बाद बच्चे को मार दिया। स्लेन V3 नहीं चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। द किडनैपर मेरे भाई स्लू द चाइल्ड, स्ले, स्लू, SLEW। स्लेव्ड नाम का वर्ड ही नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है, वर्ड ही नहीं है स्लेव नाम का। ऐसे ही मैंने ब्रॉडकास्ट, देखो कास्ट वाले मैंने आपको बताया था, कास्ट वाले मैंने आपको बताए, लेकिन ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट, इनकी V2 V3 बनती है कास्टेड से, कास्ट से, कास्टेड से। मैंने आपको बोला कास्ट, कास्ट, कास्ट तीनों फॉर्म सेम होती है ना, फ्लो, फ्लू, फ्लॉन होती है, लेकिन ओवरफ्लो, ओवरफ्लोविड, ओवरफ्लोविड होता है। ऐसे ही ब्रॉडकास्ट की क्या होती है, तीनों फॉर्म मेरे भाई, सॉरी, तीनों फॉर्म इसकी सेम होती है, सेम, सेम होती है, अभी गलत कर देता मैं, सेम होती है तीनों फॉर्म। क्या होती है, तीनों फॉर्म सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है, हाँ। एक मिनट रुकिए, गलत ना बता दूं मैं आपको, कंफर्म कर लूं एक बार। सेम होती है मेरे अकॉर्डिंग, सेम होती है भाई, है ना, मैं बोल रहा हूं सेम होती है, सेम होती है, सही है, कंफर्म कर रहा था, बिल्कुल सेम होती है।
ओवरकास्टेड, फॉरकास्टेड कोई वर्ड ही नहीं होता है। द पीएम्स स्पीच वाज ओवरकास्टेड नहीं होगा, सॉरी ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, फॉरकास्ट फॉरकास्ट फॉरकास्ट, ओवरकास्ट ओवरकास्ट ओवरकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके, ये सी है, ये सी कर लेना इसे, सी ब्रॉडकास्ट। ठीक है। इट हैज बीन फॉरकास्टेड दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, इंडिया विल विन द कप। फॉरकास्ट कर दो जी कि यार किसी कभी तो जहां पे सरस्वती बैठी हो, उम्मीद करो इस बार इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत जाए। इट हैज बीन फॉरकास्टेड नहीं होगा, फॉरकास्ट होगा। फॉरकास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तीनों फॉर्म सेम होती है, फॉरकास्ट फॉरकास्ट फॉरकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तीनों फॉर्म सेम होती है, वो सही कर लेना। BROADCAST करना, CAST। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। ब्रॉडकास्ट वाला मैंने आपको बता दिया है। ओके, मैंने तो आपको सारे ही बता दिए हैं। आफ्टर इलेक्शन ड्यूटी ही सजेस्टेड मी टू ले इन द शेड ऑफ अ ट्री। इलेक्शन ड्यूटी के बाद उसने मुझसे बोला थोड़ी देर पेड़ की छांव में रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो। हाँ, प्रैक्टिस सेट मैं मंडे से चालू करूंगा, मंडे से आपके मिनी मॉक में चालू करूंगा, प्रैक्टिस सेट नहीं, मिनी मॉक आपके चलेंगे। और आपको संडे में सुबह 7 बजे आपका फुल मॉक टेस्ट ओपन हो जाता है, आप उन्हें क्यों नहीं देते हो? फुल मॉक टेस्ट क्यों नहीं लगाते हो आप? संडे आपका फुल मॉक टेस्ट होता है, हर संडे होता है, उसको लगाया कीजिए जी। जी अभी मैं मानिक जी, मैं अभी देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं, मैं लाइव वाला फिर से देख रहा हूं, और मुझे बताना मैंने कहां पे गलती की है। लाइव वाला मैं अभी देख रहा हूं। आफ्टर इलेक्शन ड्यूटी ही सजेस्टेड मी, टू के बाद हमेशा V1 आता है, तो मेरे भाई लाई की तो दोनों सेम ही है ना। देखो, एक होता है लाई, लाई मतलब झूठ बोलना, झूठ बोलना, लाई लाइड लाइड, V1 V2 V3। एक होता है लाई मतलब लाई लेटना, लेटना मतलब 36 वाला सीन है। कोई भी चीज आप लेट रहे हो, 36 रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, लाइड लाइड लाइड, लाई ले लेन होता है, लाई ले लेन लेटने का सेंस देता है ना, लेटने का सेंस देता है। तो मेरे भाई आफ्टर इलेक्शन ड्यूटी ही सजेस्टेड मी, टू के बाद हमेशा V1 आएगा। अब ऊपर वाला से नीचे वाला से दोनों तो सेम है, तो लाई होगा। अब आप मुझे बताओ आप कौन सा वाला गलत बोल रहे थे लाई वाले में, अब ये आप मुझे बता दीजिए। मैं लाई वाले पे वापस आ जाता हूं, मैं मेरे भाई लाई वाले पे वापस आ जाता हूं। अब मुझे बता दो मैंने कौन सा गलत किया, मैं सब मिटो देता हूं। लाई वाले में फिर से सारे कराता हूं, फिर से सारे कराता हूं। अब मैंने फिर से मिटो दिए हैं सारे। मैंने आपके सामने 2 लिख रहा हूं, लाई लाइड लाइड और लाई ले लेन। इसके बाद नाउन आएगी, इसके बाद नाउन नहीं आएगी। अब मुझे बताओ, इसके बाद नाउन आएगी। कहां मिलता है? ऐप पे मिलता है, RW ऐप पे मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हम आपके लिए सीपीयू के लिए, CGL CPU के लिए स्पेशल मिनी मॉक भी, स्पेशल मॉक भी शुरू करने वाले हैं। टेंशन मत लीजिए, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब आई वॉन्ट टू के बाद हमेशा V1, ये तो V2 है, ये तो V2 है, ले तो V2 है, मुझे चाहिए V1, तो मैंने लाई किया। आई वॉन्ट टू लाई माई हेड अगेंस्ट हर शोल्डर, मैं उसके शोल्डर के अगेंस्ट अपने सिर रखना चाहता हूं, अपना सिर रखना चाहता हूं। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लो, वी लाइड द फाउंडेशन। अब देखो आगे नाउन दी है, तो ये इसको तो नाउन, इस वाले को तो आ नहीं सकता। अगर आगे नाउन है तो लाई लाइड लाइड नहीं आ सकता, लाई ले लेन आएगा, तो मेरे भाई यहां पे ले आएगा।
अब तीसरा वाला देख लीजिए, वी शुड के बाद हमेशा वी वन आएगा, तो शुड नॉट करना इसको, शुड नॉट लाई। अब मुझे बताना मैंने कौन सा गलत कर दिया, है ना। माणिक जी क्या नाम था आपका, मुझे बताना मैंने क्या गलत कर दिया, बताना मैंने कहां गलत कर दिया, बताओ जी। ले लैड लैड होता है वो, बताओ भाई कहां गए अब वो, बताओ मैंने क्या गलत किया भाई, बताओ मेरी गलती। तो भाई मैंने भी तो वी ले द फाउंडेशन ही किया है, वो कि 3 नहीं 5 मीनिंग सही, मैंने बोला 5 मीनिंग सही, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। वो नीचे वाले ट्रांजिटिव होता है, ऊपर वाला इंट्रांजिटिव होता है, बस बात इतनी है। लाइड 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 लाई ले लैंड ले लैड लैड, ठीक है, ये है। भाई जो मैं ये बता रहा हूं ना, ये सही है, ये सही है। सिंपली बात याद रखो, लाई के बाद नाउन नहीं आएगी, लाई लाइड लाइड के बाद नाउन नहीं, अगर आगे नाई नाउन नहीं है तो लाइड 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 वाला लगाओ, आगे नाउन है तो ले लाई ले लैंड वाला लगाओ, ठीक है, लाई ले लैंड वाला लगाओ। आपके मिनी मॉक रोज आते हैं, रोज मिनी मॉक आते हैं, आप उन्हें लगाया कीजिए, ठीक है, उन्हें लगाया कीजिए। यहां पे आपके कंफ्यूजिंग पेयर समाप्त होते हैं। फिर भी मैं आपके लिए 50 कम से कम क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग पेयर से बना के, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ये बात मत बोलना सर जी कल ही आपने बोला था वो दे दो, आपने कल ही, भाई टाइम लगता है। जैसे मैंने आज आपसे प्रॉमिस किया, तो मैं अब क्वेश्चन फॉर्म करूंगा, तो उसमें 2 3 4 दिन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिर्फ, मतलब और भी काम में बिजी रहते हैं, है ना। तो क्लासेस भी बनानी है, 4 क्लासेस चल रही हैं, क्लास भी तैयार करनी है, वर्कशीट बाकी भी पेंडिंग देखनी है, ये सब भी करना है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने बोला दूंगा तो दूंगा, दूंगा मतलब दूंगा, ठीक है। तो मैं 50 क्वेश्चन आपको वर्कशीट के रूप में दे दूंगा कंफ्यूजिंग पेयर के, और आपकी जो वर्कशीट बची हुई है वो मैं डेफिनेटली आपको दे दूंगा। लेकिन मॉडल की कोई वर्कशीट नहीं दे पाऊंगा, मॉडल जो मैंने पढ़ा है उसी से आता है, उसमें आपको और क्या वर्कशीट चाहिए, है ना। मॉडल की वर्कशीट का कोई लॉजिक नहीं बनता है, मॉडल की आपको वर्कशीट नहीं मिलेगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे। आज ये हमारी वोकैब की लास्ट क्लास थी, अब हमारी वोकैब की क्लास नहीं होगी, दफ्तरी बैच में रिकॉर्डेड क्लास के लिए मैंने बोला हुआ है, वो डल जाएंगी। बाकी आप लोग की ये वाली क्लास अब मैं यहाँ पे बंद करता हूँ वोकैब की। प्रीवियस ईयर वोकैब आप रिवीजन करते रहना, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक खरीदना, उससे रिवीजन करना, रिवीजन में कमी मत करना, प्रीवियस ईयर ही वोकैब रिवीजन करना, उससे अलग कुछ मत पढ़ना। मेरी सलाह मानोगे तो बाकी आपकी मर्जी है। प्रीवियस ईयर से आपको अलग कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। सैटरडे स्पेशल में आपको वर्कशीट सॉल्यूशन करा रहा हूँ टॉपिक वाइज, 2 बजे मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करा रहा हूँ यूट्यूब पे ही पर डे। 2 बजे वाली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मिसलेनियस चल रहे हैं। ये मत सोचना है एमटीएस के करा रहे हैं, रूल्स रूल होते हैं, वो सेम होते हैं। 2 बजे वाली क्लास से जरूर जुड़ना, उसको देखना। एरर मैंने उसमें 4 क्लास में एरर कराए हैं एमटीएस 2023 में जो आए हैं, अब मैं इंप्रूवमेंट करा रहा हूं, और जल्द ही मंडे से सुबह 9 बजे मैं आपको मिनी मॉक सॉल्यूशन कराना शुरू कर दूंगा। तो वोकैब की क्लास आज हमारी लास्ट क्लास है मेरे भाई, और मैं भी आपको मिस करूंगा। आपका तो पता नहीं आप करोगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं जरूर आपको मिस करूंगा वोकैब की क्लास में। वोकैब का कोई सिलेबस नहीं है ना, कोई सिलेबस नहीं है वोकैब का, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आप वोकैब प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी जरूरी थी मैंने करा दी आपको, क्योंकि आपकी भी ना बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं, बहुत ज्यादा क्लासेस हो रही हैं, आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, और प्रीवियस ईयर बुक से आप प्रैक्टिस करना वोकैब की। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही, उम्मीद तो करूंगा सिलेक्शन के बाद मिले, हालांकि यूट्यूब पे सुबह की क्लास में मिलते रहेंगे, लेकिन वोकैब के बारे में सिलेक्शन के बाद आपसे बात हो, चर्चा हो। तो तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट, TC HD।